और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक काम किया जाएगा। योगी ने साफ साफ कहा है कि जिसे आरक्षण का फायदा मिलना है उसे वो फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। वहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद यूपी में सियासत चरम पर है। आरक्षण पर सीएम योगी का क्लियर निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश का पालन, मिलेगा आरक्षण। उनहत्तर 69,000 टीचर्स की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि आरक्षण का लाभ मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। रविवार की शाम को इस मामले पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे बढ़ें। 3 महीने के अंदर 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई लिस्ट तैयार की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से पूरे मामले को समझा और निर्देश जारी किए। अब ये समझिए कि इस मामले में क्या हो सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग नई लिस्ट तैयार करेगा। दोबारा लिस्ट बनने से 5 से 6,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। नई लिस्ट के प्रभावित लोगों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सरकार के पास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 3 महीने का वक्त है, लेकिन यूपी में शिक्षक भर्ती इस वक्त बड़ा मुद्दा बन गया है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में हुआ क्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में माना था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है और शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया गया है। इसका असर ये होगा कि 4 साल से नौकरी कर रहे तमाम टीचर्स की नौकरी पर संकट आ सकता है। कोर्ट का फैसला योगी सरकार के लिए परेशानी लेकर आया है, इसलिए योगी ने इस मामले में अपने मंत्री और अफसरों की बैठक बुलाई, जिसमें योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि युवाओं की नौकरी और रोजगार को लेकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनकी सरकार की प्रायोरिटी नौजवान हमेशा से थे और आज भी हैं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें। इसके लिए हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी आजकल यूपी के अलग अलग जिलों में रोजगार मेला लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन सब के बीच योगी सरकार को निशाने पर लेने से पीछे नहीं हट रहे। अब सरकार की ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। सरकार को उनकी क्रेडिबिलिटी की बात भी है। जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, कोर्ट के निर्देश पर यह सूची बननी है अब नई, या जिनकी नौकरी जाएगी वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना, आरक्षण से जो खिलवाड़ की है उसका जवाब देना, जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिलना, और जिनकी जा भी नहीं उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। आखिर सरकार ने घपला किया कैसे, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही अखिलेश यादव हमलावर हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मायावती भी योगी सरकार को घेर चुकी हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सबको हैरान करते हुए
हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो अखिलेश को भी मौका मिल गया। आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप पता कर लेना। श्री अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। श्री अखिलेश यादव जी 2 धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम 4 धार की तलवार लेकर के चलते हैं। अखिलेश यादव अभी केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर योगी पर निशाना साध ही रहे थे कि मिर्जापुर में मौर्य के बयान ने उन्हें अवाक कर दिया। केशव ने योगी की खुलकर तारीफ की। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? सियासी बयानबाजी के बीच अब इसका तकनीकी पहलू समझिए। ये जान लीजिए कि 69,000 टीचर्स की भर्ती की मेरिट लिस्ट क्यों रद्द हुई। साल 2018 में यूपी की योगी सरकार ने सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन आरोप ये लगे कि 69,000 भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। इससे लेकर पिछले काफी वक्त से छात्र आंदोलन कर रहे थे। उनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% रिजर्वेशन मिला। इसी तरह एससी कैटेगरी में भी 21% की जगह 16.2% रिजर्वेशन मिला। आरोप ये लगे कि 18,988 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी हुई। नियमों के मुताबिक अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की मेरिट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर हो जाती है तो उसे रिजर्व कैटेगरी से हटाकर जनरल में डाल दिया जाता है। इस तरह आरक्षण का फायदा दूसरे कम मेरिट वाले उम्मीदवारों को मिल जाता है, लेकिन 69,000 टीचर भर्ती में ऐसा नहीं किया गया। जो इस भर्ती का मुख्य बिंदु है, जिसके आधार पर कैसे चयन होगा, किसका चयन होगा, उस बात को इन्होंने साइलेंट कर दिया। जो जैसे कि क्वालिटी पॉइंट, उस अंक को इन्होंने पूरी लिस्ट में डिसेंडिंग आर्डर में घटते क्रम में इनको मेंशन करना था, लेकिन इन्होंने साइलेंट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनको जो है नुकसान पहुंचाना था, रिजर्वेशन पूरा नहीं देना था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट प्राप्त है ओबीसी को 27%, एससी को 21% और एसटी को 2%। जहां इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया, एससी को 21% की जगह पे 16.2% रिजर्वेशन देकर के तकरीबन 18,000 सीटों पर इसमें स्कैम किया। योगी सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और इसमें ही ये मैसेज भी है कि किसी की नौकरी को खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा।